लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। असाता वेदनी के आश्रव के कारण रूप जो परिणाम है उनके बारे में हमने पूर्ण वर्णन सुन लिया है। इस प्रकार वर्णन करने के बाद सर्वार सिद्धि में यह प्रकरण आया है कि दुख किस कारण से होता है और उस कारण को बांधने के लिए कौन से परिणाम होते हैं। उनको सुनने के बाद किसी जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न उठता है और आचार्य बर्वेष्टि ने तो उसे एक उपलक्षण बनाया है। ऐसे कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न उठ सकता है और उठता है। कई लोग हम लोगों के पास भी आकर इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं कि देखिए कैसे प्रश्न उठाया है कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन इत्यादि जो परिणाम हैं वे आसाता वेदनी के बंध के कारण ये तो पक्का है और यह स्वयं के लिए होता है, दूसरे में यदि हम करें तो उसके लिए और दोनों के लिए, स्व में, पर में और उभय अर्थात दोनों में असाता वेदनी के बंध के कारण ये परिणाम होते हैं। तो प्रश्नकार ये पूछते हैं भगवान जब ये सब बंध के कारण है असाता वेदनी के, तो फिर अरहंत भगवान के मत में अथवा आपके मत में या जिनेन्द्र भगवान के जिन शासन में इस प्रकार का वर्णन क्यों मिलता है। आचार्य पूछते किस प्रकार का वर्णन। दुख आदि जो है यह असाता वेदनी के कारण है, तो फिर आपके मत में उपवास करना, केसलौच करना, पैदल विहार करना, कितनी भी तेज गर्मी हो, चाहे वो ज्येष्ठ मास का सूर्य भी क्यों ना आ रहा हो या कितना भी बरसता पानी हो, कड़कड़ाते हुई ठंड भी क्यों न हो, लेकिन आप वर्णन करते हैं कि मुनियों को अथवा क्षुल्लक और ऐलक को या आरिकाओं को पैदल विहार करने का नियम है, यह आपके मत में मिलता है। और इससे और उत्कृष्ट जो है आतापन योग अर्थात सूर्य के और मुख करके पर्वत पर विराजमान होना, अर्थात जिस प्रकार सूर्य ज्येष्ठ माह का सूर्य है उसको देखते हुए तप करना, इसका नाम आतापन योग है। वह यदि घूमता हुआ जाए तो उसके डायरेक्शन में वह मुनिराज भी अपना जो मुख बदल लेते हैं और उसको देखकर तप करते हैं, यह आतापन योग है। और ऐसे मुनिराज भी होते हैं जो पौष माह की ठंड पड़ रही हो उसके बाद भी वह नदी किनारे जाकर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है वहाँ पर वह एक शिलातल पर विराजमान होकर महीनों तप करते हैं। अथवा ऐसे मुनिराज होते हैं, इसको कहते हैं अभ्रावकाश योग। और एक ऐसे मुनिराज होते हैं जो भरी बरसात में वृक्ष के नीचे बैठकर तप करते हैं। महाराज जी भरी बरसात हो वृक्ष के नीचे बैठकर तो फिर तो बरसात से वैसे ही बच जाएंगे, इसमें तब क्या हुआ, जरा बैठ के देखो तब समझ में आएगी। बाहर बरसात होती है उसके छींटे लगते हैं और जैसी बरसात बंद हो जाती है आपको शांति मिलती है, लेकिन वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं बरसात हो रही तब छींटे की मार लग रही अलग है, बरसात बंद हो जाती उसके बाद भी वो टप टप करके पानी जब गिरता शरीर पर ऐसा लगता जैसे तीर चुभोए जा रहे हैं। इस प्रकार की वेदना होती है, उसको भी वह सहन करते हैं, उसको वृक्ष मूल योग कहते हैं।
वह वर्षा काल में मुनिराज लगाते हैं। इस प्रकार के तीनों ऋतुओं में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में अथवा ग्रीष्म ऋतु में योग लगाते हैं मुनिराज। और भी आपके मत में बहुत सारे तप इत्यादि का वर्णन किया गया है भगवान। तो क्या इससे दुख नहीं होता? नहीं होता? बोलो तो, मजा आता है क्या? तो करो ना फिर, 10-10 टाइम तो खाते हो। यदि उपवास में मजा आता, आनंद आता, तो फिर करके दिखाओ। क्या इसमें दुख नहीं होता? यदि इसमें दुख होता है तो भगवान आपके मत में फिर इस प्रकार का वर्णन किया जाता है, जो स्वयं के लिए भी, और आपने उपदेश दिया है कि प्रत्येक प्राणी को अपने आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए, तो उनमें भी दुख उत्पन्न होगा और अपने में और दूसरे में उत्पन्न करने वाले दुख को वह उभय स्थानी भी हो जाएगा। इसलिए आपके मत में साता के परिणाम कुछ नहीं, असाता के परिणाम है, पाप बंध के परिणाम है। तो ऐसे धर्म को हम पाप बंध का कारण माने या पुण्य का कारण माने, कर्म निद्रा का कारण माने? जिससे पाप बंद हो रहा उसको कर्म निद्रा का कारण हम कैसे मान सकते हैं? इस प्रकार आपका मत जो है मिथ्या हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न उठाया है। सही उठाया ना? बोलो तो, लगता तो सही है ना? इस प्रकार का जो वर्णन मिलता है उससे दुख तो होता ही है। केसलोच करते हैं, एक एक बाल उखाड़ के देख लो कैसा अनुभव होता है। पैदल विहार करके देख लो, एक टाइम आहार और उसमें भी पता नहीं कई दिनों तक न मिलेगा, उस वक्त क्या वेदना होती देख लो। और यह बरसात या ठंडी की बात नहीं कि ग्रीष्म ऋतु में महाराज जी जो है छूट ले लेते होंगे, भरी गर्मी में भी कितने दिनों तक भी, महीनों तक भी अंतराय आ जाए, लेकिन वह अपनी चर्या में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार यह इतना दुख सहन किया जाता है और कैसे परिणाम होते होंगे, तो उससे पुनः असाता का बंध नहीं होगा क्या? और असाता का यदि बंध हो रहा है तो फिर इस संयम को पालन करने का क्या प्रयोजन? पुनः हम दुखी प्राप्त करेंगे। इससे तो घर में अच्छे थे, विषयों का भोग कर रहे थे, तात्कालिक तो सुख मिल रहा था, पर यहां तो दुख ही दुख समझ में आ रहा है। तो फिर इस मत को हम कैसे सच्चा मत माने? है कि नहीं? कई लोग हम लोगों से भी आके पूछते, महाराज जी आप कहते कि धर्म से शांति मिलती है, पर इतने सारे नियम और व्रत है, और सुनते ही जो है दुख हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो फिर शांति कब मिलेगी? इस धर्म के बारे में सुनते ही जब टेंशन हो जाता है तो इसको पालन करेंगे तो कैसे शांति मिल जाएगी? जब सुनने में ही आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते, इतना सब कार्य करना पड़ेगा, उसी में इस प्रकार का भाव हो जाता है, तो फिर कैसे करेंगे? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया आचार्य परमेष्ठी ने, और स्वयं भगवान आचार्य परमेष्ठी ने प्रश्न उठाया है जिज्ञासु को उपलक्षण बनाकर, और इसलिए उठाया है कि हर व्यक्ति के मन में शंका आ सकती है, क्योंकि इस धर्म को प्राथमिक रूप से जो भी देखता है तो भयभीत हो जाता है। क्या? जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसे फोड़ा हो गया है या कोई रोग हो गया है, और जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाता है और वह डॉक्टर के हथियारों को देख लेगा तो क्या होगा? घबराते कि नहीं? पहले ही डर जाते हैं। और कई लोग तो बिना एनेस्थीसिया से के ही बेहोश हो जाएंगे। एनेस्थीसिया दिया जाता ना बेहोश करने के लिए, तो बिना दिए ही हो जाएंगे। डॉक्टर समझेगा मेरा तो काम फ्री में हो गया, ये अपने आप ही बेहोश हो गया, आप काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यह है, लेकिन उस डॉक्टर के औजार जो है वो कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे। एक चोर के, एक डाकू के, एक आतंकवादी के वही औजार हैं, वे आपके लिए खतरा बन सकते हैं, पर एक डॉक्टर के औजार वही हैं, पर वो आपके जीवन का खतरा नहीं है, आपके जीवन में सुख देने आए हैं। हथियार वही है, लेकिन हथियार चलाने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त है उस व्यक्ति में अंतर है। इसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी वर्णन कर रहे हैं
कि यद्यपि ये जो कार्य आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको प्रारंभिक अवस्था में डर जरूर लगेगा, उनकी परिभाषाओं को सुनकर आप भयभीत जरूर होंगे, इतना कष्ट झेलना पड़ेगा, इस प्रकार के भाव आ सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रारंभिक अवस्था में आपको दुख रूप लग सकते हैं, लेकिन जब आचरण करोगे ये दुख रूप नहीं सुख रूप ही होंगे। कैसे होंगे? तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन ये परिणाम असाता वेदनी का बंध जब करते हैं, कब करते हैं? जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आदि कषाय का आवेश हो। क्या सुना? मुख्य बात यह है कि ये जो परिणाम है ये कब असाता वेदनी का बंद करते हैं? तो उस व्यक्ति के मन में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कषाय कही गई हैं वे यदि विद्यमान रहेगी और वह तीव्र गति से काम कर रही होगी और उनसे सहित जो परिणाम होगा उस व्यक्ति को असाता का बंध होगा। जिस व्यक्ति के ये परिणाम नहीं होंगे, कषाय से आवेश में रूप परिणाम नहीं होंगे, उसके लिए यह कार्य जो है कभी असाता वेदनी का बंध नहीं करेंगे। पक्का है। मान लो आपका कोई इष्ट वियोग हो गया और आपको दुख हो रहा है और आप दुखी हैं, उस वक्त आपके परिणाम कषाय रूप जरूर हैं। बिना कषाय रूप यह इष्ट वियोग के जो चिंता है उस व्यक्ति के पास वापस मिल जाए, ये जो चिंता चल रही वो मोह के परिणाम है, तभी असाता वेदनी का बंध हो रहा है। और एक व्यक्ति उपवास करता है, उपवास कर लिया उसने और बैठ गया भगवान के पास और सोच रहा है भगवान कल पारणा में ये मिल जाए, वो मिल जाए। सोच रहा है क्या? बोलो। और सोच के मैं सोच तो रहा हूं पर पता नहीं वो घरवाली जो है वो बनाएगी कि नहीं, कहने में शर्म भी लग रही है। इस प्रकार वो आकुल व्याकुल है। क्या आप लोगों ने उपवास किए? कभी किए हैं? क्या परिणाम होते सही से बताओ, होते हैं क्या ये परिणाम? या दुख होता है कि यार काय को उपवास कर लिया हमने, कोई ने जबरदस्ती करवाया क्या? स्वयं अपनी उत्साह और अपने ही विवेक के माध्यम से और चलाकर आह्लाद से और उत्साह से हम उपवास करते हैं, वहां पर हमारे परिणाम बहुत भिन्न हैं। यद्यपि पेट खाली होने से कुछ देर गुजर जाने के बाद भूख अवश्य लगती है और उस वक्त आप सोचते हैं कि देखो मैंने इतने सालों से भोजन किया है लेकिन आज तक पेट नहीं भर पाया, एक दिन इसको आराम किया दिया, चिल्ला रहा है अंदर से, चिल्लान दो, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, ये परिणाम आ रहा है। तो क्या यह असाता वेदनी बंध के परिणाम है? बोलो, क्या बंधेगा इससे? साता ही बंधेगा। भली वेदना हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन संक्लेश का अभाव है। वहां पर जो परिणाम कहे गए वहां संक्लेश है, क्योंकि कषाय तीव्र है वहां पर। और यहां पर भी दुख हो रहा है लेकिन संक्लेश नहीं है, क्योंकि कषायों का यहां काम नहीं है, कषाय बिल्कुल उपशांत हो गई है। उस वक्त यदि मान लो हमारा दुश्मन भी सामने आ जाता है तो क्रोध के परिणाम नहीं होते हैं। क्यों? आप विचार करते हो भैया आज उपवास है, भगवान के सामने बैठे, ज्यादा पाप नहीं करना है। और कुछ लोग तो घर का त्याग करके आ जाते हैं, आज सब कामों से निवृत्ति, चाबी भी जो है सौंप आते हैं, आज के दिन हम किसी प्रकार का कोई प्रवृत्ति नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो केवल धर्म ध्यान रूप प्रवृत्ति, और वह भी मंदिर में जाकर बैठकर। ऐसे भी श्रावक हुए हैं, पंचम काल में भी हो सकते हैं, चतुर्थ काल में तो हुए हैं, जो उपवास के दिन शमशान में जाकर तपस्या करते। शमशान समझते हो? कहाँ है? गांव के बाहर जहां शव जलते हैं, वहां पर जाने में सहज रूप से किसी को जाने में जो है जा नहीं पाते, डर लगता है, वहां जाकर वो तपस्या करते हैं, क्योंकि एकदम वहां पर शांति होती है। पूरे गांव में कोलाहल हो सकता है मंदिर में भी जो दर्शन करने वाले आने जाने वाले वो कोलाहल कर सकते हैं, पर शमशान में जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। इसलिए वहां एकांत मिल जाता है,
इसलिए वहां तपस्या करने श्रावक जाते, पूर्ण निवृत्ति चाहते। तो क्या उनको दुख हो रहा है? संक्लेश परिणाम है। कषाय का आवेश से जो वो घर छोड़कर शमशान में चले गए? नहीं, ये तो स्वयं का संकल्प है। उन्होंने संकल्प लिया है आज मुझे तपस्या करनी है। श्रावक धर्म में बहुत पाप होते हैं, लेकिन आज ये अष्टमी या चतुर्दशी का दिन मिला है अथवा उपवास का दिन मिला है, जो आज मैं निवृत्ति लेकर कुछ तपस्या, कुछ साधना, कुछ अपनी आत्मा की बात कर सकता हूं। 24 घंटे तो मैं संसार की और यह भौतिकता की बात करता हूं, अध्यात्म को तो छू ही नहीं पाता। लेकिन आज मुझे मौका मिला है और उस मौके का पूरा लाभ उठाते हैं और बहुत उत्साह से प्रसन्न होकर, एक रत्ती मात्र भी उनके मन में संक्लेश नहीं है। और 1-2 दिन के नहीं, पक्ष पक्ष के उपवास भी कर सकते हैं, तब भी उनके मन में संक्लेश नहीं आता। और पक्ष का नहीं, कितने का? यद्यपि योग तो 2 माह के होते हैं, 2-2 माह के उपवास भी मुनिराज करते हैं, लेकिन उत्कृष्ट रूप से सुनते हैं। भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष का उपवास किया था। 6 महीने तक तो उत्कृष्ट योग आता है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है भगवान बाहुबली स्वामी ने पहले 6 महीने का संकल्प लिया हो, वो पूर्ण होने के बाद उन्होंने सोचा अभी शरीर में शक्ति है, उन्होंने अपनी शक्ति को तोल लिया और आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे मन में संक्लेश नहीं होगा, तो उन्होंने और 6 महीने का बढ़ाकर 1 वर्ष का उपवास किया है ना भगवान बाहुबली स्वामी ने। और इसी प्रकार भगवान आदिनाथ के जीवन में भी 6 महीने का तो उपवास था और 6 महीने उन्हें आहार नहीं मिला। चलो उपवास तो उन्होंने संकल्प से ले लिया कि 6 महीने तक मैं जो है आहार का ग्रहण नहीं करूंगा। अब 6 महीने के बाद उठे हैं और जो है श्रावकों के बीच जाकर उन्होंने जो है ईर्यापद से गमन करके कि कहीं शुद्ध आहार और विवेकशील श्रावक मिल जाए उसकी गवेषणा की, लेकिन उनको मिला नहीं। और आकर जो है शिलातल पर बैठकर खूब गुस्सा किया होगा उनने, है ना? समझ में तक नहीं आती, हम 6-6 महीने हम भूखे रह के आए हैं, 1 दिन आहार नहीं कराते बनता तुम लोगों से? तुमको क्या पता नहीं किया होगा, नहीं कह रहे हो। देख के आए थे क्या आदिनाथ भगवान जी को? किया होगा पक्का, है ना? बोलो तो, क्यों नहीं किया होगा? यदि किया होता तो ये अनंत भगवान का मत झूठा हो जाता। क्यों हो जाता? इसलिए हो जाता क्योंकि इस प्रकार का वर्णन यहां मिलता है। यह साधना जबरदस्ती नहीं है। कोई तुम्हारे घर में गए नहीं थे भगवान घुसने के और हाथ पकड़ के खींच के ले आए हो, चलो नहीं तो हम देख लेंगे तुमको। कोई गए थे क्या? भाई हमारे घर तो नहीं आए थे आचार्य श्री जी, क्या हमको पकड़ के बाहर निकाल दिया? और हमारे महाराज जी लोगों के घर भी नहीं गए होंगे। ये सब स्वयं के उत्साह से, प्रसन्नता से इस संसार को पीठ दिखाकर आए हैं। किसी मजबूरी में, किसी कसाय में या किसी संकलेश से घर से नहीं भागे हैं। घर से भागते भी बहुत लोग हैं और जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन वहां संकलेश है, वहां तपस्या नहीं है। ये जो व्यक्ति निकले हैं स्वयं के उत्साह से और प्रसन्नता से उस संसार के स्वरूप को समझ लिया। इसलिए आचार्यों ने वर्णन किया है कि जो व्यक्ति संकलेश से सहित है, तीव्र कषाय जिसके जीवन में चल रही है और उसके माध्यम से दुख, शोक आदि परिणाम होते हैं, तो उससे नियम से असाता वेदनी का बंध होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रसन्नता पूर्वक चलाकर इन दुखों को सहन करने के लिए संकल्प लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि वस्तुतः इस संसार में अनंत काल से विषयों के माध्यम से दुख हुआ है बंधु। आज इस शरीर को मुझे स्वयं दुख देना है। क्यों देना है? क्योंकि इसी के माध्यम से कर्म रिजरा होकर मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। ये श्रद्धा है, विश्वास है, अडिग विश्वास है कि शरीर को सुखाए बिना मेरा मन, मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, प्रसन्न नहीं हो सकती।
ये शरीर की जितनी पुष्टि की गई इसने दगा दी है, आज तक साथ नहीं दिया है। इसलिए इस शरीर का अब मुझे मोह नहीं है और इस शरीर को मैं केवल धर्म ध्यान के लिए जितना चाहे उतना देकर इसके लिए जो है तपस्या में लगाऊंगा, और चाहे इसको भले ही दुख हो जाए पर मेरा मन दुखी नहीं होगा। ये शरीर भले ही दुखी हो जाए, इसको दुख का अनुभव हो सकता है, लेकिन मैं एक समय के लिए भी मन में दुख रूप परिणाम नहीं करूंगा, तभी मेरी तपस्या सफल हो सकती है। इस प्रकार का संकल्प है। इसलिए चाहे वो 1 दिन नहीं, 6 माह नहीं, 1 वर्ष नहीं, कई वर्ष के भी उपवास कर ले, लेकिन उनके जीवन में संक्लेश नहीं आएगा। वे अपनी शक्ति को तोल कर करेंगे। यदि मान लो उपवास के माध्यम से संक्लेश उत्पन्न हो रहा है तो उपवास करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, उसकी अपेक्षा एक टाइम अच्छे से आहार करके आओ, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। यदि इस माध्यम से संक्लेश हो रहा है, राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं, पारणा की चिंता हो रही है, तो उपवास करना बंद कीजिए। इसकी अपेक्षा तो एक समय ऐष्णा समिति से भोजन कीजिए। आपकी असंख्यात गुणी निर्जरा उस उपवास करने वाले के जो है उससे भी अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वह उपवास कर रहा है लेकिन फिर भी संक्लेश है, और ये मुनिराज प्रतिदिन आहार करे लेकिन संक्लेश नहीं है, रसों की कोई अपेक्षा नहीं, तो आचार्य परमेष्ठी कह रहे उससे ज्यादा इस व्यक्ति की निर्जरा हो रही है। क्योंकि मुख्य कारण जो है संक्लेश का अभाव, कषायों का अभाव। निश्चित रूप से जो कर्म बनते हैं वे संक्लेश और कषायों के माध्यम से ही बनते हैं। जो अनुभाग और स्थिति पड़ती है वे संक्लेश और कषाय के माध्यम से ही पड़ती है, केवल क्रिया मात्र से नहीं। इसीलिए जिसके पास संक्लेश होगा उस व्यक्ति के असाता वेदनी का बंध होगा, और जिसके पास संक्लेश और कषाय नहीं होगी उस व्यक्ति को असाता वेदनी का बंध नहीं होगा। इसीलिए इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, महीनों का उपवास कर रहे हैं, आतापन योग कर रहे हैं, अभ्रावकाश योग कर रहे हैं, वृक्ष मूल में बैठकर योग कर रहे हैं, चाहे कैसलोच क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी उनके जो है संक्लेश का अभाव है। भले ही दुख हो रहा है लेकिन संक्लेश का अभाव है, तो उनको असाता वेदनी का बंध नहीं हो सकता। ये उस व्यक्ति को उत्तर दिया। ये जो असाता वेदनी के बंध के जो परिणाम बताए हैं उन सब में मुख्यता यह है, जो दुख हो रहा है, शोक हो रहा है, ताप हो रहा है, जो आक्रंदन रूप रोने के परिणाम हो रहे हैं, जो रो कर दूसरे के लिए गुण गा रहे हैं, परिवेदन हो रहा है, उसमें उस व्यक्ति के अंदर जो है कषाय है, संक्लेश है, मोह विद्यमान है, इसलिए ये सारी क्रिया हो रही हैं, इसलिए उसे असाता वेदनी का बंध होता है। लेकिन जो उपवास इत्यादि कर रहे हैं, आतापन योग इत्यादि कर रहे हैं, पैदल विहार कर रहे हैं, केसलोच कर रहे हैं, वे मुनिराज अथवा जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, क्षुल्लक एलक है, ये जो क्रियाएं कर रहे हैं वे संक्लेश रहित होकर प्रसन्नता से केवल इस संसार से, जो संसार में दुख उत्पन्न हो रहा है, उस दुख का विच्छेद करने के लिए, नाश करने के लिए जो शास्त्र में विधि बताई है, उस विधि का श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत प्रगाढ़ श्रद्धान के माध्यम से बहुत प्रसन्नता पूर्वक उस क्रिया का वो पालन करते हैं। इसलिए उनको असाता वेदनी का कभी आश्रव नहीं होता है, और प्रत्युत्तर तो उस असाता की असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। केवल असाता के नहीं, जितने भी पाप हैं वो सारे पाप इन क्रियाओं के माध्यम से असंख्यात गुणी प्रति समय उनकी निर्जरा होती चली जाती है, क्योंकि संक्लेश का अभाव है। तो मुख्य कारण क्या हुआ? संक्लेश का सद्भाव और संक्लेश का अभाव, ये मुख्य कारण है बंध में। असाता वेदनी का जब भी बंध होगा वहां कषाय और संक्लेश रहेगा, और जब साता बंधेगी तो वहां पर संक्लेश का अभाव होगा, कषायों का उपशमन होगा, तब कहीं जाकर प्रसन्नता से ये क्रियाएं साता वेदनी के बंध का कारण बनेगी। आगे उसमें भी वर्णन आएगा। तो इस प्रकार यह व्यक्ति ने जब प्रश्न उठाया तो आचार्य महाराज ने बहुत ही शार्ट और स्वीट इसको उत्तर दिया। भले ही हमने थोड़ा सा विस्तार कर दिया, लेकिन उन्होंने यही उत्तर दिया कि जो असाता वेदनी की जो क्रियाएं हैं उसमें कषाय
विशेष रूप से विद्यमान रहती, संक्लेश विशेष रूप से विद्यमान रहता है, इसलिए असाता वेदनी का बंध करता है। लेकिन ये जो क्रियाएं मुनिराज अथवा व्रती लोग करते हैं उनमें संक्लेश और कषाय का सद्भाव नहीं होता है, प्रत्युत्तर कषाय का उपशमन भाव होता है, क्षोभसम होता है, तब कहीं जाकर ये क्रियाएं होती हैं। संक्लेश भाव नहीं होते तब जाकर ये कहीं क्रियाएं होती हैं, तब उसे असाता का नहीं साता का बंध होता है। इस प्रकार का वर्णन आचार्य ने किया है। इसलिए अरहंत भगवान का मत झूठा नहीं, सच्चा है। वहां जो वर्णन लिखा है वो वस्तुतः बिल्कुल सत्य है, एक एक शब्द उसमें सत्य लिखा है। ये जो क्रियाएं कही गई हैं वे सारी की सारी सत्य क्रियाएं कही गई हैं। इसी के माध्यम से संसार के समस्त कर्म जो हम बांध रखे हैं 8 प्रकार के, वो इसी क्रिया के माध्यम से नाश को प्राप्त होंगे। बंधुओं, पाप अकेला नहीं, जितने भी सारे कर्म हैं वे इसी तप के माध्यम से। 9वें अध्याय में आप अध्ययन करना, पूज्य बड़े महाराज जी 10 लक्षण में नहीं तो आपको इस प्रकार का अध्ययन कराएंगे कि 9वें अध्याय में किस प्रकार संवर के और विशेष रूप से निर्जरा के जो साधन बताए हैं उन साधनों में यही मुख्य है कि इस प्रकार के जो तप किए जाते हैं वह 12 प्रकार के जो तप हैं उनके माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उसके माध्यम से शरीर को थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन वह शरीर के कष्ट को कभी गिनते नहीं और उस कष्ट को उत्साह से सहन करते हैं। एक जगह आया है प्रतिकरण पाठ में कि गौतम स्वामी को संबोधित करके भगवान महावीर कहते हैं कि परिशाहण उरम देन, तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। परिशाहण उरम देन तो अर्थात ऐसा साधक जो परिसहों को पीठ नहीं दिखाता। क्या दिखाता है? बोलो। छाती दिखाता है। अर्थात पीठ दिखाने किसको कहते हैं? जो युद्ध में क्षत्रिय युद्ध करने जाते हैं, उनके घर की जो महिलाएं हैं, पत्नी है, मां है, उनके मस्तक पर टिकक लगाती है और कहती है इस डेली का, डेली समझते हैं, देहरी बोलते हैं आप लोग क्या बुंदेलखंड में? चौखट देहरी, उधर निमाड़ में डेली बोलते हैं उसको। डेली हिंदी की, इंग्लिश की डेली नहीं, वो देहरी होती है। तो टीका लगाते वक्त वो कहती हैं इस देहरी को मुख तब दिखाना जब युद्ध में पीठ न दिखाओ, तब इस देहरी को मुंह दिखाना। पीठ न दिखाओ मतलब अर्थात युद्ध करते करते कहीं डर के भागो ना, उसको पीठ दिखाकर तुम घर की ओर मुख करके आओगे, ये दरवाजे तुम्हारे लिए बंद होंगे। तो उसी प्रकार वहां जो व्यक्ति परिसर से उपसर्ग से घबराते हैं उनको संबोधित करने के लिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे साधक होते हैं जो चलाकर परिसरों को उरम अर्थात अपना सीना देते हैं, अर्थात चलाकर उन परिसरों को सहन करने के लिए ऐसे ऐसे वातावरण को उत्पन्न करते हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहां पर और तीव्र गति में वो परिसर और उपसर्ग उत्पन्न हो, ताकि मेरी साधना की, मेरे धैर्य की और मेरे कषाय उपशमन भाव की परीक्षा हो। वो चलाकर उस परीक्षा को पास करने के लिए जाते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या असाता बंध होगा? दुख तो उनको भी होगा। अब वो परिसर सहन करने जाएंगे, अब मान लो जहां जंगल में चले गए और वहां पर बिच्छुओं ने काट लिया, सर्प ने दंश कर लिया, या और भी ऐसी जगह जहां तेज गर्मी है, सूर्य तप रहा है, और ऐसे में जो उनका शरीर पूरा जलने को हो जाता है, और उस वक्त वह व्यक्ति चलाकर ये परिसर सहन करने गए हैं, तो क्या उनको असाता वेदनी का बंध होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है ये सहन करते वक्त मैं संक्लेश नहीं करूंगा। जो व्यक्ति स्वयं डर जाएगा तो वो जा ही नहीं पाएगा, पहले ही पीठ दिखा के भाग जाएगा। युद्ध करने गए हैं और उनकी तलवार की झंझनाहट सुनी, भैया जी ने घोड़ा वापस कर लिया, उसको छत्री कहेंगे क्या? डरपोक, महाडरपोक है वो, छत्री कहलाने लायक नहीं है।
इसी प्रकार आचार्य कहते कि जो परिसहों को अपना उर अर्थात अपना सीना देते हैं, चला चला कर परिसहों की जगहों पर जाते हैं, ऐसे जो महासाधक होते हैं उनके जीवन में असाता बंद नहीं, जबकि असाता की निर्जरा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ये कार्य किया है। इसीलिए ये जिनेंद्र भगवान के मत में जो वर्णन मिलता है वे असाता बंद के निमित्त का नहीं, असाता की निर्जरा का निमित्त बनता है। कई बार यह बात भी आती है, और कुछ सालों पहले यह बहुत तीव्र गति से उठा था, जो विवेकशील नहीं है, जो जिनेंद्र भगवान के मत को नहीं मानते हैं, या मानते हुए भी जो द्वेष करते हैं, वे व्यक्ति इस प्रकार का प्रोपोगंडा करते हैं। उन्हें लेना देना कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस एक शांत जल में पत्थर फेंकना और तमाशा देखना है। इसका अर्थ क्या होता है पत्थर फेंकना? जल शांत है, एक पत्थर फेंक दो, होगा क्या? तरंगे उत्पन्न होंगी, जल हिल जाएगा, उसमें रहने वाले कई जीव जो है वह बाधा को प्राप्त होंगे, और वह किनारे बैठकर तमाशा देखता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं। कई व्यक्तियों के मन में ये भाव आए थे कि जिनेंद्र भगवान के शासन में जो अंत समय में समाधि की साधना है, वो समाधि नहीं, क्या है? बोलो, क्या कहते थे लोग? आत्महत्या का इस प्रकार भी चलन किसी ने चलाया है कि यह इस प्रकार का कार्य है जो व्यक्ति चलाकर अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। जैसे कई लोग मजबूरीवश अपने प्राणों का हरण कर लेते हैं अकाल में ही, उसमें और उसमें अंतर क्या है? उस साधक की भी मृत्यु नहीं आई है, लेकिन वह चलाकर भोजन का त्याग कर देता है, रसों का त्याग कर देता है, अन्न जल समस्त का त्याग करके केवल उपवास का धारण करके वो जीवन को गुजारता है। ऐसे में तो अंत समय में मृत्यु हो ही जाएगी। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? तो बस यही अंतर है जो यहां पर उत्तर दिया है। महाअंतर है बंधुओं। उस व्यक्ति ने, जिसने वस्तुतः आत्महत्या की, अपने आप को फांसी लगा ली, जहर खा लिया, या कहीं ट्रेन के सामने कूद गया, बहुत प्रसन्न था वो, बोलो, उसको मजा आ रहा था कि जहर खा के देखो कैसा लगता है। बोलो, कोई नहीं बोल रहा क्या? बहुत खुशी खुशी उसने ये कार्य किए क्या? फांसी के फंदे पर लटक गया, जहर खा लिया। क्या था? अत्यंत संक्लेश हुआ होगा उसको। कैसा संक्लेश कि समुद्घात तक हो गया होगा, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, इतना भयंकर पीड़ा हुई होगी। तब कहीं जाकर ऐसे परिणाम हुए होंगे, बुद्धि नष्ट हो गई होगी, विवेक शून्य हो गया होगा, उसके जीवन में क्या करूं समझ ही नहीं आया होगा। ऐसे व्यक्ति का यह कार्य होता है। लेकिन एक क्षपक जब अंत समय में इस शरीर को असक्त मान लेता है कि अब ये धर्म ध्यान में मेरा साथ नहीं देगा, मेरा मन और मेरा आत्मा तो धर्म ध्यान करना चाहता है, लेकिन ये शरीर मेरा साथ नहीं देना चाहता है, इसलिए अब इस शरीर के साथ मैं नहीं रहूंगा। बहुत प्रसन्न होकर, आह्लादित होकर भगवान के चरणों में, अथवा जो निर्यापक आचार्य होते हैं या वो निर्यापक श्रमण होते हैं, उनके चरणों में जाकर प्रसन्नता पूर्वक, हे भगवान, हे गुरुदेव, अब मैं इस शरीर को असक्त समझता हूं, सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, अब इससे काम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए अब मैं और उत्कृष्ट धर्म ध्यान करना चाहता हूं और अपने जीवन को धर्म ध्यान में ही अंत करना चाहता हूं। इसलिए मैं अन्न जल का त्याग करके अब संलेखना धारण करता हूं, बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता से। मारणांतिक, क्या है सूत्र? मारणांतिकिम संलेखना जोशिता। ये शब्द जो बताता है जोशिता, अर्थात उत्साह से, जोश से, प्रसन्नता पूर्वक, किसी की मजबूरी में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का हरण किया, आत्महत्या की, वो मजबूरी वश की है, संक्लेश वश की है, किसी के दबाव में आकर। यदि उस व्यक्ति का जीवन, तो फिर सबको करना चाहिए ना, सब क्यों नहीं करते? बोलो, आप लोगों के परिणाम होते हैं ऐसा करने के? क्यों नहीं होते? इतने लोग बेटे क्यों नहीं हो रहे हैं?
महाराज जी हमको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हम मजबूर नहीं है, जीवन अच्छा चल रहा है, हम तो मजे से जिएंगे। जिसने जीवन का हरण किया उससे पूछो उसने क्यों किया, वो मजबूर हो गया था, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसे परिवेश में अब मेरा जीना मुहाल हो गया है, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे जीने के लिए इच्छा ही नहीं हो रही है। उसकी जिजीविषा खत्म हो जाती है, अत्यंत पीड़ा हो जाती है। उस व्यक्ति के परिणामों को पूछोगे आप, पूछने के लिए आप बचोगे क्या? वो बचेगा ही नहीं बेचारा बताने के लिए। तब कहीं जाकर ये कदम उठाता है। लेकिन एक छपक इस प्रकार की मजबूरी नहीं है उसके पास, किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी ने दबाव नहीं डाला है, वो प्रसन्नतापूर्वक इस कार्य को करता है। उसके जीवन में संक्लेश और कषाय का अभाव है, इसलिए आत्महत्या नहीं, यह तो स्व प्रेरणा से लिया गया अपना निर्णय है। मैं अपने जीवन का स्वयं करता हूं, इसका मालिक हूं, मैं अपने जीवन को कैसे बिताना चाहता हूं और मैंने सुखपूर्वक बिताया है। अब यह मृत्यु मुझे आकर ले जाए, उसके पहले मैं उसके स्वागत के लिए तैयार हूं। तुझे जब आना है आ जाए, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं संक्लेश का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार का कार्य जो स्व इच्छा के किया जाता है वह कभी भी बंधुओं आत्महत्या के अंतर्गत नहीं आता है। जिन व्यक्ति ने कषाय से संक्लेशित होकर जो निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से वह संक्लेश परिणाम से लिया है, उसको हम अपराध की कोटि में ले सकते हैं और लेना चाहिए। लेकिन यह अपराध नहीं, यह अपराधों का प्रायश्चित है। क्या समझे? वो जो कार्य किया वो तो अपराध है, महाअपराध है। लेकिन ये छपक राज ने जो कार्य किया है वो अपने जीवन में जितने अपराध किए हैं, जितने पाप किए हैं, और इस जीवन में नहीं और पूर्व जीवन में जितने पाप किए उसका महाप्रायश्चित है ये संलेखना। नोट कर लेना दिमाग में, नहीं तो कॉपी पे कभी आपको जवाब देने को मिले। उस कार्य को जो व्यक्ति ने आत्महत्या की वो तो महाअपराध किया, लेकिन एक छपक ने ये कार्य किया जो स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया, उस व्यक्ति ने कई जन्मों के अपराधों का आज प्रायश्चित किया है। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति ने जब व्रतों को धारण किया है, उस व्रतों में कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, उसका वो प्रतिक्रमण करता है, प्रतिदिन करता है, लेकिन उसके बाद भी दोष छूटते नहीं। तो कहते हैं कि अंत समय में अब जितने दिनों आपने व्रत का पालन किया और प्रायश्चित भी किया, प्रतिक्रमण भी किया, लेकिन अब अंत समय में एक महा औत्मार्थिक प्रतिक्रमण करना है, तो वह संलेखना को धारण करके अपने सारे व्रतों की शुद्धि एक साथ कर लेते और निर्दोष संलोकना सारे व्रतों की अशुद्धि को समाप्त करके उसके तप को बिल्कुल निर्मल बना देती है। क्या समझे? जो तप उसने किया है जीवन भर, उसमें कई अशुद्धियां की होगी, कई दोष लगाए होंगे, लेकिन अंत समय में संलेखना धारण करके वो व्यक्ति अपने सारे दोषों को निर्मूल करके अपने तप को पूरा शुद्ध कर लेता है। और उस संलेखना का यह परिणाम होता है, यह फल मिलता है कि वह व्यक्ति अधिक से अधिक 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में उसको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाती है। ये पाप है क्या बंधु? पाप नहीं, अपराधों का महाप्रायश्चित है, उसका तो वो महाअपराध है। और इस व्यक्ति ने अपने जीवन में महा अपराधों का आज अंत समय में प्रायश्चित करके अपने सारे व्रतों को निर्दोष और शुद्ध कर लिया है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने संलेखना व्रत की परिभाषा नहीं समझी, जिनेंद्र भगवान के मत को नहीं समझा, वो व्यक्ति यद्वा तद्वा बोल सकते हैं, लेकिन हम जिनेंद्र भगवान के मत को जानते हैं और केवल जानते नहीं, उसको स्वीकार करके उसका आचरण कर रहे हैं। इसलिए हमें ये चीज आनी चाहिए कि वस्तुतः आत्महत्या और संलेखना में क्या अंतर है। महाअंतर है, भयंकर, बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। लेकिन यदि हम समझेंगे नहीं तो दूसरों को हम बता नहीं पाएंगे। क्या समझे? समझ में आई कि नहीं? इसके पहले बहुत उठा था, लेकिन वह जैन समाज जागृत होकर बहुत महाअभियान चलाया, तब कहीं जाकर यह मामला शांत हुआ। उनको समझ में आई कि वस्तुतः यह जैन धर्म कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है बंधुओं। हाँ, कपोल कल्पित धर्म नहीं है और किसी के द्वारा लिखा गया धर्म नहीं है। यदि किसी के द्वारा लिखा जाता तो हो सकता कई गलतियां होती,
क्योंकि मनुष्य गलती का पिटारा है, यदि वो कुछ लिखेगा तो कई गलतियां कर सकता है। इसलिए यह धर्म किसी ने लिखा नहीं, किसी ने बनाया नहीं, अनादि अनिधन धर्म है, इसका कोई कर्ता नहीं है, इसलिए शुद्ध है। आपका समय हो ही गया है कि इस प्रकार जीवन में जब संक्लेश परिणाम हो और कसाय से तीव्र हमारे परिणाम आकुल व्याकुल हो गए हो, तब तो निश्चित रूप से असाता का बंध होगा। लेकिन यदि मान लो दुख होते हुए भी हमारे जीवन में संक्लेश परिणाम नहीं है, हम आकुल व्याकुल नहीं हैं और उस दुख से हम दुखी नहीं हैं, तो निश्चित रूप से असाता का बंध नहीं होगा, क्योंकि संक्लेश से युक्त होने के कारण ही जो क्रिया करते हैं वो असाता का बंध करती है, और संक्लेश से रहित हैं और क्रिया करते भी यदि दुख हो रहा है तो हम असाता का बंध नहीं कर सकते हैं। यह बात इस प्रकार आचार्य महाराज ने स्पष्ट की है, और आप लोग भी समझ लो कि अब कभी कोई इस प्रकार का प्रश्न करे तो आप जवाब दे सकते हो कि जिनेंद्र भगवान के मत में यम नियम व्रत जो है वे दुख के कारण नहीं, लेकिन संसार के दुख को समाप्त करने के लिए ये सबसे ज्यादा सुख के कारण और केवल यही कारण है। जो शाश्वत सुख मिलना है उसका यही कारण है। इससे शरीर थोड़ा सा कष्ट का अनुभव कर सकता है, लेकिन हमारा मन और आत्मा कभी इससे संक्लेशित नहीं हो सकते हैं। यदि हम सच्चे स्वरूप को समझकर इस प्रकार का आचरण करें तो जीवन में कभी संक्लेश नहीं आ सकता है। न आए इसी प्रकार भावना करते अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तु। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समर्थ समय सागर जी महामणिराज की।